हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो आप अब हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का पेपर जो आपका हुआ था। ठीक है, जिसका सिलेबस आपको पता है पहले से कि जहाँ तक हमने ऑलमोस्ट पढ़ा वो ऑलमोस्ट फुल सिलेबस ही है, एक दो चैप्टर छोड़ करके क्लास 11th का हाइड्रोकार्बन वगैरह छोड़ करके, है ना। और बाकी सारा हमने यहाँ पर सिलेबस में दिया था आपको, वही चीज़ हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप बहुत अच्छा हुआ होगा आप लोगों का पेपर। तो देखते हैं, है ना, कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिए, देखिए, समझिए। ठीक है, ताकि आपको हर क्वेश्चन में आपको इंसाइट मिले। जो आपने सही भी किया है उसको भी जरूर देखें, है ना। जो गलत है वो तो देखना ही देखना है। ठीक है, सही वाले में भी हो सकता है कि मैं आपको कुछ नए टेक्निक से बताऊं, कम टाइम लगने वाला मेथड बताऊं, तो ये आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री का, उसमें कह रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड N2 and O2, ये रिएक्शन दे रखी है। ये पूछ रहा है कि NO का जो फॉर्मेशन है वो क्या करने से जो है फेवर होगा, मतलब ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने से, क्या करने से वो फेवर होगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है आपको। यहाँ पर ना हीट रिलीज होती है, आपको दिख रही है बेटा, है ना। हीट मतलब यहाँ पर हीट लिखा है, इसका मतलब ये राइट साइड में है, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर्ड होती है, कब? जब आप टेम्परेचर को लोअर करते हैं। ये हमने वैन टॉप इक्वेशन में भी पढ़ा है और ये हमने ली चैटलेस में भी पढ़ा है कि टेम्परेचर लो करेंगे तो रिएक्शन वहां जाती है जिस डायरेक्शन में हीट क्या हो, रिलीज हो, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर फॉरवर्ड में रिलीज हो रहा है, इसलिए रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, फॉरवर्ड। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे ये फेवर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। नंबर ऑफ रेडियल नोट्स। रेडियल नोट्स का जो फॉर्मूला होता है बेटे, वो रेडियल नोट्स को हम लोग पहले तो और क्या बोलते हैं, स्फेरिकल नोट भी बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है क्या, N-L-1। ठीक है, इसमें n की जो वैल्यू है वो ऑर्बिट नंबर 3 है। p के लिए जो l होता है, p के लिए जो l होता है वो होता है 1। तो 3 - 1 - 1 इज इक्वल टू, क्या आंसर हो रहा है बेटे, 1। 3 - 2। ठीक, तो ये आपका रेडियल, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। 33, इसमें आपसे कह रहा है आईयूपीएसी नेम क्या है। तो देखिए बेटा, जो ये कंपाउंड है इसमें आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है, तो आपको दिख रहा है CN हो जाएगा। तो CN के लिए आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, 1, then 2, then 3, then 4, then 5 and then 6। ठीक है, तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है, मतलब ये हेक्सेन का डेरिवेटिव है। ठीक है, हेक्स का डेरिवेटिव है। 2 पे देखिए क्या लगा हुआ है बेटा, हाइड्रोक्सी मिथाइल लगा हुआ है 2 पे। ठीक है, देन 2 पे और क्या लगा है, 2 पे ही मिथाइल भी लगा हुआ है। ओके, 4 पे आपका आइन है। ठीक है, और फिर तो ये नाइट्राइल है, मतलब। ठीक है, तो आपको देखना है 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल है और 2 मिथाइल है। तो इन दोनों में पहले कौन से लिखेंगे बेटे, H वाला पहले लिखा जाएगा, बिकॉज अल्फाबेटिकली हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, तो 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल एंड 2 मिथाइल। ठीक है, फिर क्या है बेटे, हेक्स। हेक्स है वो ना, लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन का है, एंड फोर्थ पोजीशन पे आइन लगा है, और फिर नाइट्राइल है, मतलब CN है, तो ये क्या है, नाइट्राइल। ठीक है, नेक्स्ट। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन, है ना, ये आपको दे रखा है बेटे लाइमन सीरीज में, वो लैम्डा है। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज ऑफ He+। ठीक है, लाइमन सीरीज जो है बेटा वो क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। ओके, और हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो आप रिडबर्ग इक्वेशन यूज करोगे, 1/λ इज इक्वल टू RH जेड स्क्वायर। जेड का मतलब है ऑर्बिट एटॉमिक नंबर, तो हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, 1 का स्क्वायर, है ना। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात हो रही है तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है क्या बेटे, मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकलने के लिए। ठीक है, और मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से, है ना, इन्फिनिटी से कहां पर आएगा बेटे, 1 पे आएगा, तब होगा क्या, मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ। इस फर्स्ट इक्वेशन को हमने ऐसे लिखा। ठीक है, फिर आप करेंगे क्या, सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर बोल रहा है। बामर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को आना होगा सेकेंड ऑर्बिट पे अपने ऊपर से। ठीक है, और क्योंकि ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, इसका मतलब ये लोएस्ट एनर्जी है। लोएस्ट एनर्जी का मतलब हो गया कि जस्ट अपने से ऊपर वाले ऑर्बिट से आना होगा, मतलब सेकेंड ऑर्बिट पे आना है, कहां से आना है बेटे, थर्ड पे आना है। ठीक है, तो 1/λ इज इक्वल्स टू RH। लैम्डा डैश हम लोग अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि ये हीलियम है, इसलिए हीलियम में 2 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर। ओके, हीलियम प्लस है, तो 1/2 का स्क्वायर -1/3 का स्क्वायर। ओके, ये हुआ आपका बेटे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आपको क्या करना है,
दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देना, 1/λ और अपॉन 1/λ डैश से क्या हो जाएगा, लैम्डा डैश बाई लैम्डा। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। और राइट साइड में देखिए आर एच से आर एच कट जाएगा बेटे, ठीक है, यहाँ पर बचेगा आपका 1/4, 1/4, ठीक है, ये वाला 1/4 नीचे बच रहा है। ये तो वन ही है पूरा, 1/∞0, ये वन है। ये होगा 1/4 माइनस 1/30, दैट इज 5/36, क्योंकि ये नीचे है तो 36 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे रहेगा तो ये हो जाएगा क्या, 9, ठीक है। तो लैम्डा डैश की जो वैल्यू है वो हो जाएगी बेटे 9 λ/5, ठीक है, ये आपका आंसर है। ओके, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 35 पे आते हैं। रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ फोटोन, है ना, रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ फोटोन corresponding to the alpha line of Lyman series in H atom and beta line of Palmer series in helium atom, ठीक है। सेम क्वेश्चन बेटे, रीड बाय इक्वेशन लगाना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है ना। 1/λ इज इक्वल्स टू आर एच, जेड स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अल्फा लाइन ऑफ लाइमन का मतलब हो गया फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन का मतलब जो है वो होता है क्या, 2 से 1, लाइमन में 2 से 1, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो दूसरा जो लैम्डा है वो लैम्डा डैश बोल रहा हूं मैं, ये है आर एच, जेड है आपका क्या बेटे, हीलियम प्लस के लिए 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/बीटा लाइन ऑफ बामर, है ना, बीटा लाइन का मतलब समझिएगा, बीटा लाइन का मतलब होता है सेकंड लाइन, ठीक है। और बामर में आना 2 पे है तो पहली जो लाइन होगी वो 3 से 2 होगी और दूसरी लाइन क्या होगी, 4 से 2 होगी, ठीक है। तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, है ना। अगर आप देखें, अगर मैं इस 2 स्क्वायर को ना अंदर लेके जाता हूँ तो देखो ये 1/1 का स्क्वायर बन जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। और ये बन जाता है क्या, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बिल्कुल आइडेंटिकल, ठीक है। इसका मतलब लैम्डा और लैम्डा डैश भी क्या होगा, सेम। तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा बेटे वो क्या आएगा, 1:1, ठीक है। दोनों ही वेवलेंथ सेम है, इसीलिए रेशियो भी क्या आ रहा है, 1:1 आ रहा है। नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन दिस केसी इतना है, कॉम्पोजिशन ऑफ द रिएक्शन मतलब तीनों की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है बेटे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। रिएक्शन कहाँ शिफ्ट करेगा ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो शिफ्टिंग वाला क्वेश्चन करने के लिए आप क्यू निकालते हो, क्यू निकालने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू सी बाई ए का स्क्वायर, है ना। बहुत ही सिंपल बात है, क्या तीनों ही कंसंट्रेशन इक्वल है, ठीक है। मतलब ये पूरा पूरा इससे कट जाएगा, चाहे वो कोई भी कंसंट्रेशन होता, अगर ये गिवन नहीं भी होता ना, ठीक है, तब भी आप उस क्वेश्चन को कर पाते, क्योंकि ये पूरा पूरा कैंसिल ही हो रहा है, ठीक है। तो Q इज इक्वल्स टू हो रहा है 1। अब Q बड़ा है एज कंपेयर टू KC, KC छोटा है, Q बड़ा KC छोटा, रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसीलिए रिएक्शन हैज अ टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट 37, इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस द इंक्रीज इन इंटरनल, देखो आइसोकोरिक का मतलब होता है बेटे क्या, कि जहां पर वर्क जीरो होता है, ठीक है, तो वर्क ही जीरो हो गया, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, हीट एब्जॉर्ब्ड या फिर हीट रिलीज, जो भी हो रहा है, मतलब है ना। ऐसा ऑप्शन देखिए कहां पर है, हीट एब्जॉर्ब्ड का एक ऑप्शन है बेटे, ये रहा, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट इवॉल्व, ये दोनों ही हो सकता है वैसे तो। इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, इंक्रीज कह रहा है तो आप ये बोलिए हीट एब्जॉर्ब के बराबर, इवॉल्व में जो इंक्रीज नहीं होगा तो क्या होगा, डिक्रीज। अगर इंक्रीज की जगह वहां पर चेंज वर्ड होता तब आप दोनों ही ऑप्शंस बोलते, एब्जॉर्ब भी और इवॉल्व भी, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा करेक्ट क्या होगा बेटे, हीट एब्जॉर्ब। नेक्स्ट 38, मैचिंग लिस्ट है, देखो इसमें क्या करना है बेटे, आपको सब कुछ मिलाना है। देखिए 16 ग्राम CH4 है, 16 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल CH4, और 1 मोल CH4 में वेट ये नहीं होगा, वेट ये भी नहीं होगा, वॉल्यूम ये नहीं होगा, ठीक है। तो आपको बस इलेक्ट्रॉन्स को मिलाना है। देखिए क्या है बेटे, 1 मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 है वो कितना हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, ठीक है। और जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 1 CH4 में, एक CH4 के मॉलिक्यूल में, वो हो जाएंगे 10, है ना। कार्बन में 6 और हाइड्रोजन में 1 होता है, टोटल 4 है, तो इसलिए 10 हो जाएगा, 6 + 4 10। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रोस नंबर से एंड नॉट इनटू 10, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, है ना, ये आपका पहला, ठीक है। ए के लिए है बेटे 2। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का मोल हो जाएगा बेटे हाफ, 1/2, मल्टीप्लाइड बाय आप 22.4 करोगे, वॉल्यूम आ जाएगा 11.2, मतलब इसके लिए ये हो रहा है, ठीक है।
वन मोल ऑफ N2 मास है इसका 28 ग्राम। वन मोल ऑफ N2 के लिए मास है 28, ये हो गया। 0.5 मोल ऑफ SO2 बस बच गया बेटे आपका ये। ठीक है, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। ए के लिए था 2, A2, देन सी के लिए था 1, A2C1, A2C1 ये रहा बेटे, ये रहा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। डी के लिए 3 है ना, और बी के लिए 4 है। बी के लिए 4 है, हाँ ठीक है। तो ये आपका आंसर है, करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, in which of the following processes the bond order increases and paramagnetic character changes to diamagnetic। देखो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है और पैरामैग्नेटिक चेंज कर रहा है डायमैग्नेटिक में। तो इसके लिए आपको करना होगा बेटे क्या, एमओटी है ना, एमओटी की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी। ठीक है, पर उसके लिए मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक बड़ी सिंपल सी है। अगर किसी चीज के अंदर मतलब मोनो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, हेट्रोजेनस है, होमोजेनस, डजंट मैटर। तो अगर वो 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, ठीक है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है बेटे वो होता है क्या, 3। बॉन्ड ऑर्डर इज 3, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 है। और जैसे जैसे आप एक एक इलेक्ट्रॉन या तो इंक्रीज करते हैं या तो डिक्रीज करते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका 0.5 से चेंज करता है। ठीक है, कहने का मतलब अगर मैं 13 इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2.5। ये ट्रिक है, बाकी आप निकालेंगे तो वही आएगा। 12 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर है 2। देन अगर 15 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये है 2.5। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर है क्या, 2। देन 17 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर है क्या, 1.5 है ना। देन 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर है क्या बेटे, 1, एंड सो ऑन। ऊपर भी जाएंगे अब यही चीज लागू होती है। ठीक है, तो देखो क्या है इसमें, कहाँ से कहाँ जाना है, पैरा से डाई जाना है बेटा, है ना, पैरा से डाई। तो देखो एनओ में क्या है, एनओ में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो है 7 और 8, है ना, दैट इज 15 इलेक्ट्रॉन्स। 15 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर है बेटे आपका 2.5। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये पैरामैग्नेटिक ही होगा, डेसिमल में है। ठीक है, NO प्लस की बात करें तो NO प्लस में 14 इलेक्ट्रॉन्स है, और 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा होता है, डायमैग्नेटिक होता है। N2 की कॉन्फ़िगरेशन होगी, रिजेंबल करेगा नाइट्रोजन का डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो यही वो कंपाउंड है, यही वो चेंज है जिसमें कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज भी कर रहा है। देखिए ना, 2.5 पे थे आप, है ना, 2.5 से कहाँ है बेटे, 3 पे आ गए बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज भी कर रहा है और पैरामैग्नेटिक से आप डायमैग्नेटिक भी मूव कर रहे हो। ठीक है, तो ये हुआ। आई होप आपको ये ट्रिक आगे भी यूज करने में जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगी। नेक्स्ट, हाँ जी, देखिए बेटे ये क्या है, 8 मोल ऑफ गैस AB3 है ना, रिएक्शन लिखी हुई है बेटे 2AB3। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, 2AB3 से बनता है A2 और 3B2। ठीक है, 8 मोल ऑफ गैस है। 1 DM क्यूब, 1 DM क्यूब का मतलब होता है बच्चे कितना, 1 लीटर वेसल, दोनों ही एक ही चीज होती है। ठीक है, 2 मोल ऑफ A2 इज फाउंड टू बी प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम पे इसका 2 मोल बन गया। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे। तो देखो अगर ये 1 मोल बनता तो ये 2 मोल टूटता, दो बना है मतलब ये 4 टूटा होगा, है ना, 4 की रिएक्शन हुई होगी, तो ये 4 टूट गया तो बचा भी कितना बेटे, 4। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि एक बनता है 2 से, तो 2 बना होगा 4 से, 4 की रिएक्शन हुई, 4 बच गया। ठीक है, अच्छा इधर आ जाइए। देखिए 2 से बनता है 3, 2 से बनता है बेटे 3, तो ऑब्वियसली 4 की रिएक्शन, तो 4 से कितना बनेगा, 6 बन जाएगा, बस तीनों के मोल आ गए। ठीक है, तीनों के मोल आ गए। अब वॉल्यूम से डिवाइड कर दो बाई 1, बाई 1, बाई 1, ये तीनों कंसंट्रेशन आ गया। कंसंट्रेशन आने के बाद केसी निकालेंगे बेटे आप कैसे, ठीक है, केसी निकालेंगे आप कैसे, वो देखिए केसी कैसे आएगा बेटे, केसी हो जाएगा A2। A2 का मतलब होगा कंसंट्रेशन किसका, A2 का, दैट विल बी 2। ठीक है, वो 2 ही है। 2 इंटू 6 की पावर 3, मतलब 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 4 की पावर 2, मतलब 4 इंटू 4। ठीक है, तो देखिए कट जाए कितने से बेटे, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, देन ये 2 से 2 कट जाएगा, ओके, ये हो जाएगा आपका 2 3। ठीक है, देन 3 से, है ना, तो 3 इंटू 3 दैट इज 27, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटे, 27 ये रहा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है।
डेल्टा जी नेगेटिव इज फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये करेक्ट है। डेल्टा जी पॉजिटिव फॉर ए नॉन स्पॉन्टेनियस, ये भी करेक्ट है। डेल्टा जी जीरो फॉर ए रिवर्सिबल, ये भी करेक्ट है बेटा, आपको पता है रिवर्सिबल का मतलब होता है वो नॉट ऑलवेज इट इज जीरो बट एट इक्विलिब्रियम इट इज जीरो, ठीक है। तो ये भी पार्शियली तो गलत है ही, ठीक है, पर ज्यादा गलत आपका ये डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस, है ना, ये आपका कंप्लीटली गलत है। और इनकरेक्टिव नॉट करेक्टिव पूछा है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका डी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विद द फॉलोइंग हाइड्राइड इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब होता है बेटे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है डॉट कितने हो, 8 हो, ठीक है। तो और 8 हो मतलब ऑक्टेट तो पूरा हो ही हो, साथ साथ में सारे बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन रिच है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है। जैसे H2O एक इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल, ऑक्टेट तो पूरा है लेकिन ऑक्सीजन के बाद दो दो लोन पेयर है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। फिर बात करूं अगर CH3 प्लस की, तो CH3 प्लस में अगर आप देखें तो उसमें पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स भी कम है, ठीक है ही नहीं, लोन पेयर ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही कम है। तो इसका मतलब क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है, इसमें भी फ्लोरीन पे तीन तीन लोन पेयर है, इसके अंदर कोई लोन पेयर नहीं है SiH4 में। ये उतने ही इलेक्ट्रॉन है जितने बॉन्डिंग में चाहिए, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, ठीक है। चलिए, ये वर्ड शायद आपने पहली बार सुना होगा पर कोई बात नहीं। नेक्स्ट 43, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये दे रखा है बेटे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपसे पूछा है इस रिएक्शन का। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक क्या सिखाई है कि जो पूछा गया है उसके कोफिशिएंट को नोटिस करो, है ना, और जो दिया है वो देखो कि किस प्रकार से आपको दे रखा है, ठीक है। किसको आपको चेंज करना पड़ेगा, किसको 3 से मल्टीप्लाई, किसको डिवाइड करना होगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर H2O बेटे है, यहाँ पर 3H2O राइट साइड में ही है, तो इसका मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है। 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये K3 की पावर 3 आ जाएगा, K3 की पावर 3, ठीक है। बस ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढो जहां पर K3 की पावर 3 हो और ऊपर हो, ठीक है। तो अगर ऐसे दो ऑप्शंस होंगे तो हम लोग और ज्यादा इंस्पेक्ट करेंगे, अभी इसको नहीं होंगे, ठीक है, तो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो K3 की पावर 3 यहाँ पर भी है, K3 की पावर 3 यहाँ पर भी है ना, ऊपर ही है, ठीक है। तो ये दोनों तो आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, ओके। K2 हाँ ठीक है। बस अब आपको क्या देखना है, K1 और K2 में किसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो वो देखिए, यहाँ पर 2NH3 है बेटे और यहाँ पर आपका लेफ्ट साइड में 2NH3, इसका मतलब जो पहली रिएक्शन है वो इन्वर्ट होगी, तो K1 नीचे आएगा। तो K1 नीचे वाला कौन सा ऑप्शन है, ए और डी में से ये है बेटा आपका, तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। पूरा नहीं सॉल्व करना होता कि भाई पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शंस का यूज करो, जो दिया है उसको देखो, जो पूछा है उसके कोफिशिएंट्स को देखो और वहां से एलिमिनेट करो ऑप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट, लीस्ट वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियस, ये पीरियोडिसिटी का क्वेश्चन है बेटे, इसमें क्या करना है आपको, देखिए अगर नोटिस करें इसमें ये दोनों तो कट गया क्योंकि ये काफी बड़े हैं एज कंपेयर टू लिथियम एंड बोरोन। लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन, बोरोन में भी दो, बोरोन 3+ में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्लस है और 3+ है, तो क्योंकि दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो अब डिसाइड होगा कहाँ से बेटे, न्यूक्लियर चार्जेस से। न्यूक्लियर चार्जेस बोरोन में ज्यादा है, एटॉमिक नंबर बड़ा है, वो ज्यादा पुल करेगा इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए साइज हो जाएगा इसका बेटे छोटा। पूछा भी आपसे लीस्ट वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है बेटा, है ना। ये तो बड़ा सिंपल है, बस केसी आपको सॉल्व करना होगा। केसी के लिए 0.216 डिवाइडेड बाई 0.06 मल्टीप्लाइड बाई 0.12, ठीक है। बस इसको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा बेटे 45 का, ठीक है। नेक्स्ट, इसका IUPAC नेम पूछा है। OH आपका प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा, वहीं से नंबरिंग शुरू होगी, है ना। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, आगे जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो क्या है बेटे, साइक्लो है ये, है ना, हेक्स है, फिर 2 पे इन है, 2 पे इन है, ये रहा, ठीक है, और 1 ऑल है, ये रहा बेटे, है ना। तो मतलब एक तरीके से ये अल्कोहल का डेरिवेटिव है और उसमें फंक्शनल ग्रुप आपका 2 इन लगा हुआ है, ठीक है। इफ द अटोमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 33, ये आपका कौन से पोजीशन पे होगा, कौन सा ए ग्रुप का कौन सा नंबर होगा बेसिकली। अच्छा, तो ये मेंडलीव की आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है बेटे, उसके अंदर हमने ए और बी में डिवाइड किया था।
33 का मतलब वो बात कर रहा है किसकी, वेनेडियम की, है ना? हाँ वेनेडियम, हाँ वेनेडियम की बात हो रही है। तो वेनेडियम का जो है बेटे वो आएगा आपका 5 नंबर पे, है ना? तो फिफ्थ ए ग्रुप, है ना? ये आपको पीरियोडिक टेबल में सिखाया जाता है कि वो कितने कैसे कैसे आप नंबर्स करते हैं, ठीक है? तो वो मेंडलीव से आ रखा है बेटे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से नहीं है क्वेश्चन ये। ओके, नेक्स्ट। जो द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर, नॉन पोलर का मतलब क्या होता है बेटे कि जो डाइपोल मोमेंट है वो आपका नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है? तो वो देखो ये रहा आपका एक सीधा सपाट मॉलिक्यूल है बेटे, बिल्कुल ही इसमें म्यू की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। SF4 में आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है? तो इसीलिए इसके अंदर आपको डाइपोल मोमेंट मिलेगा, है ना? इन दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा, ये तो चलो फिर भी कैंसिल, इन दोनों का मिलेगा। इसमें रिजल्टेंट यहाँ मिलेगा, ठीक है? और इसमें भी रिजल्टेंट मिलेगा बिकॉज दो ही Cl है, H वाले में तो जीरो मान लिया आपने, Cl, ठीक है? तो इसका रिजल्टेंट आपको ऐसे कुछ मिल जाएगा, ठीक है? तो सिर्फ फोर्थ वाला जो ऑप्शन है उसमें नॉन जीरो है। ओके, आयनिक रेडियाई F माइनस का O2 माइनस का दे रखा है, कोवेलेंट रेडियाई N का दिया है। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द आयनिक रेडियस ऑफ N3 माइनस, ठीक? देखिए बेटे N3 माइनस, F माइनस और O2 माइनस, इन सभी में एक बात कॉमन है, वो क्या है कि दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो दैट इज वाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं जिसमें ज्यादा होगा उसका साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए नाइट्रोजन जो है वो क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 है उसका साइज बाकी सभी से क्या होगा बेटे, छोटा होगा, ठीक है? तो आपसे पूछ रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द आयनिक रेडियाई, सॉरी छोटा नहीं बड़ा होगा ना, N3 माइनस का जो प्रोटॉन्स की संख्या है वो कम है ना, ठीक है? तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो N3 माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, N3 माइनस इज बिगर, हाँ N3 माइनस इज बिगर देन दैट ऑफ O2 माइनस एंड F माइनस, ठीक? मतलब अगर इसमें साइज वाइज अगर अरेंज करूं तो N3 माइनस सबसे बड़ा बिकॉज प्रोटॉन सबसे कम है इसके अंदर। उसके बाद आएगा बेटे क्या, ऑक्सीजन, इसमें 8 है प्रोटॉन, और इसमें आएगा क्या क्या, F माइनस। तो ये आपका साइज आयनिक रेडियाई का ऑर्डर है, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा बेटे आपका C। ये भी आपका पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। इनमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, पेंट वन इन पे तो क्वेश्चन ही नहीं उठता भाई। वन इन का मतलब क्या है कि वहां पर दो टर्मिनल पोजीशन पे CH होगा, सेम ग्रुप हो गया, नहीं हो सकता है। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटीन, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन कह रहा है, तो ब्यूट 2 इन का मतलब हो गया, आगे देखते हैं बेटे बना करके। ये भी नहीं होगा वैसे, यहाँ 2 है ना? यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, तो ये दोनों सेम हो गया ना, मिथाइल 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 सब सेम हो गया, तो पॉसिबल नहीं है। 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन, तो ये भी देख लो भाई, 1 2 3 है ना, ये रहा और ये रहा मिथाइल, ठीक है? 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन हो गया ये। इसमें भी नहीं पॉसिबल है, डबल बॉन्ड यहाँ, दोनों ही क्या हो गया बेटे, सेम ग्रुप है, ठीक है? तो पॉसिबल नहीं, ठीक? पॉसिबल कब होगा, जब 3 4 डाई मिथाइल हेक्स 3 इन में आएंगे, आप देखिए। तो 1 2 3, 3 2 5 और एक 6, ठीक है? तो 3 4 डाई मिथाइल है ना बेटे, तो 1 2 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 4 पे, और यहाँ पर क्या, हेक्स 3 इन है, ठीक है? तो यहाँ पर डबल बॉन्ड देखिए, तो ये पाई बॉन्ड हुआ। एक मिथाइल है, एक इथाइल है, एक मिथाइल है और एक इथाइल है, ठीक है? तो डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो प्रेजेंट है इसमें, आपका पॉसिबल है सिस एंड ट्रांस आइसोमर। सेम साइड रहा मिथाइल तो सिस, अपोजिट साइड रहा तो ट्रांस, ठीक है? तो ये वो कंपाउंड है जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, ठीक है? चलिए बेटे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 50 हो गया, ठीक है? आई होप अभी तक आप यहाँ पर अच्छे से सुन रहे होंगे। आगे भी कंटिन्यू करेंगे बेटे। Kp और Kc का जो रेशियो है वो आपसे पूछा गया है, दोनों में जो रिलेशन होती है वो आपको पता है, केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है, Kp इज इक्वल्स टू Kc RT की पावर क्या, डेल्टा Ng, ठीक है? RT की पावर डेल्टा Ng, डेल्टा Ng जो है बेटे वो है इसमें 1 - 3/2, है ना? 1 - 3/2, तो 1 - 3/2 क्या होता है, -1/2, -1/2 का मतलब होता है क्या, 1/√RT, ठीक है? तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट 52 पे आते हैं बेटे। 52 में क्या है कि IUPAC नेम बताना है आपको, अच्छा ठीक है? यहाँ देखिए क्या करना है बेटे, आपको शुरू करना होगा कहाँ से, देखो दो दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो लोएस्ट लोकेंट मिलना चाहिए, और दूसरा
जो आपका अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको लोअर नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर मैं शुरू करता हूँ नंबर यहाँ से, मान लीजिए शुरू किया मैंने, सिमेट्रिक है तो कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से करो यहाँ से करो। बी से क्यों शुरू कर रहे हैं? बिकॉज ब्रोमो जो है वो अल्फाबेटिकली पहले आता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने नंबर 1 दिया। ठीक है, और इधर नहीं जाएंगे, यहाँ पे आपको नंबर 3 मिल जाएगा, यहाँ पर नंबर 2 मिल जाएगा, तो बस 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6 ऐसे करके नंबर करेंगे आप। ठीक है, तो 1,4 डाइब्रोमो एंड देन क्या है, 2,5 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो 1 और 4 पे ब्रोमो है और 2 और 5 पे क्या है, क्लोरो है। इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे। फिर से बता रहा हूँ, एक ब्रोमीन मतलब जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उस वहां से आपको नंबर स्टार्ट करना है। ठीक है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट देना है। ठीक है, ये दो बातों का ध्यान रखना था। नेक्स्ट, नेचुरल प्रोसेस टेक प्लेस। देखिए, कोई भी नेचुरल प्रोसेस जो है बेटे वो एंट्रोपी इंक्रीज के साथ जो है वो प्रोसीड करती है। ठीक है, नेचुरल टेंडेंसी होती है, मैंने बताया था क्या, कि जितने ज्यादा रैंडमनेस होगी किसी स्टेट में उतनी ज्यादा उस प्रोसेस की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है होने की। ठीक है, तो इसीलिए इंक्रीज इन एंट्रोपी जो है इसका क्लियर कट आंसर यही आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मैचिंग करना है बेटे। लिस्ट में देखिए क्या करना है, स्ट्रक्चर बताना है, ये आपका केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, दैट इज आपका वीबीटी का। NH3 बहुत ऑब्वियस आंसर है, ट्राइगोनल ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, HHH पिरामिड फॉर्म होता है, एक लोन पेयर होता है ऊपर की तरफ। ओके, BrF5 में क्या है बेटे, देखिए BrF5 में आपका स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज BR कुछ ऐसा रहेगा सेंटर पे, 1, 2, 3, 4 और एक F रहेगा ऊपर। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर है और ऊपर की तरफ क्या बन रहा है आपका बेटे, पिरामिड बन रहा है। ठीक है, तो ये बन जाएगा स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, XCF4 ये आपका होगा बेटे स्क्वायर प्लेन है। XCF4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एक्सी यहाँ 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 यहाँ, एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे। तो लोन पेयर काउंट नहीं करते हम लोग, आपसे पूछ रहा है स्ट्रक्चर के बारे में, शेप ज्योमेट्री। ठीक है, तो आप अपने इसमें क्या काउंट करोगे, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स। SF6 की बात करें तो ये होगा जाएगा बेटे आपका ऑक्टाहेड्रल। SF6 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल हो गया, या फिर इसका दूसरा नाम है बेटे क्या, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ठीक है, देखिए ये आपका स्क्वायर क्या है, बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल ऐसा होता है। ठीक है, तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, मिलाइए भाई। ए का है 1, ए का है 1 ये रहा। ठीक है, बी का है 4 करेक्ट, सी का है 2, देन डी का है 3। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। 25, 55 सॉरी। तो ये हेनरी, अच्छा ये मॉसले लॉ है आपका, पीरियोडिसिटी में पढ़ा है आपने बेटे, है ना? क्या होता है, रूट ऑफ म्यू इज इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस बी, है ना? ये आपका इक्वेशन है। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है रूट म्यू और जेड में क्या है बेटे, लीनियर इक्वेशन है। म्यू स्क्वायर नहीं है, म्यू स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आपका आंसर है। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, जेड माइनस बी। ठीक है, तो ये आपका हेनरी मॉसले इक्वेशन है। ओके, अगर आप टेक्निकली देखें तो ये थोड़ा सा ऊपर मतलब वाई एक्सिस से ऊपर से पास करना चाहिए, इंटरसेप्ट आ रहा है इसके अंदर, पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं प्रोपोर्शनैलिटी फॉलो कर रहे हैं बस। ठीक है, नेक्स्ट, 1 मोल परफेक्ट गैस है, एक्सपैंड कर रहा है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है बेटे, ये बात क्लियर है, डेल्टा यू की वैल्यू हो जाएगी 0। डेल्टा यू हो गया 0। क्या क्या पूछा है आपसे, क्यू भी पूछा है और वर्क भी पूछा है। ठीक है, तो अगर डेल्टा यू ही 0 हो गया तो फॉर्मूला है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। ऐसा ऑप्शन देखिए जहां पर यू 0 हो, तीनों पूछा गया आपसे बेटे, और दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना? तो ये रहा, देखिए ये 0 वाला है, ये 0 है। ठीक है, ये भी 0 है। ठीक है, लेकिन ये वाला दोनों ही टर्म नेगेटिव है बेटे, ये कट जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया आपने, ये बिल्कुल ही कट गया, 0 है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, और ये बच रहा है, इसमें ये वाला प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, इसका मतलब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही आपके साइन कन्वेंशन के हिसाब से ऑप्शन सही बैठ रहे हैं। ठीक है, अब आपको सॉल्व करने के लिए वर्क निकालना होगा बेटे, आइसोथर्मल है, रिवर्सिबल है, इसीलिए -2.303, नंबर ऑफ मोल्स है बेटे 1, आर की वैल्यू आप लेंगे, देखिए दे रखा है आपको 8.3 10⁻³ -3, एन आर टी लेंगे आप क्या बेटे 300, और लॉग ऑफ
V2/V1, V2 का मतलब है फाइनल वॉल्यूम, दैट इज 20 dm, 20 dm³ 20 dm का मतलब होगा 20 लीटर्स, है ना, और अपॉन में क्या, 10 लीटर्स। ठीक है, तो 20/10 कितना हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा 2। ठीक है, log 2 इसको सॉल्व करना है पूरा, मतलब ये 0.30 होगा, ये आपको वैल्यू बता रखी है मैंने, और ये पूरा सॉल्व करेंगे, आपका आंसर जो है बेटा ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे। चलिए नेक्स्ट 56 के बाद आते हैं 57 पे। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर N3-। देखिए N3- जो है उसको हम लोग अजाइड आयन बोलते हैं बेटे, है ना। अजाइड आयन जो है वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ट्रिपल बॉन्ड, लोन पेयर, एन यहाँ पर होता है लोन पेयर जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है एन के साथ। ठीक है, और यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा बेटे टोटल 5 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के हैं, है ना, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो हो ही गया, ठीक है, जो कि इसने अपने लोन पेयर को इसके साथ शेयर किया है। और ये जो निगेटिव चार्ज है वो इसी नाइट्रोजन पे है, मतलब जो टर्मिनल नाइट्रोजन है उसमें अगर पूछा जाए कि कितने लोन पेयर है तो आप बोलेंगे 3 लोन पेयर्स हैं। इसमें एक लोन पेयर है और इसमें कोई लोन पेयर अभी नहीं है। ठीक, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप साफ साफ देख रहे हैं बेटे, sp है ये हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो इट इज अ बेंट मॉलिक्यूल, गलत हो गया भाई, करेक्ट पूछा है आपसे। बॉन्ड एंगल लेस देन 120, गलत हो गया। सेंट्रल एटम इज sp2, ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें से कोई भी जो है वो, अच्छा क्या पूछा था, करेक्ट पूछा था ना, बेंट मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, बॉन्ड एंगल इज लेस देन 120, नहीं, बॉन्ड एंगल है बेटे 120। ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है। सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, नहीं, sp2 भी नहीं है, बिकॉज दो आपके बॉन्ड्स हैं। ठीक है, बॉन्ड पेयर से कोई लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम में, तो इसीलिए इनमें से कोई भी जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बेटे आपका, डी ऑप्शन। ठीक है, बेंट नहीं है, लीनियर है, बॉन्ड एंगल 120, सॉरी 180, एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp। ठीक है, 57। बस लास्ट 3 क्वेश्चन है बेटे, ध्यान से देखिए। 58 में आपसे कह रहा है क्या कि Na के नंबर ऑफ आइटम जो 5.3 ग्राम्स ऑफ Na2CO3 में है, क्या वही क्या वही जो है, मतलब वो कौन से ऑप्शन में है, मतलब यहाँ पर सेम नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो पहले हम लोग निकालते हैं Na के आइटम्स है कितने। तो 5.3 को आप डिवाइड करोगे 126 से, तो ये आपका मोल आ जाएगा बेटे किसका, Na2CO3 का। ठीक है, मोलर मास इज 126, एंड आप इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे बेटे, 2 से, ताकि 126, सॉरी 106, है ना, 106, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ताकि ये आपको क्या दे दे बेटे, मोल्स ऑफ सोडियम, आप मोल्स ऑफ सोडियम में इंटरेस्टेड है, ना कि मोल्स ऑफ Na2CO3 में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका 10.6 डिवाइडेड बाई 106, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 0.1 मोल। तो ये 0.1 मोल ऑफ जो है सोडियम किस में है वो देखते हैं। पहला है 4 ग्राम NaOH, 4 का मतलब हो गया 4/40, ये मोल हो गए NaOH के, ये होगा 1 से मल्टीप्लाई, Na के मोल 1 है NaOH में, तो ये 0.1, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मतलब ये इसके अंदर 0.1 मोल ही है, इसके अंदर भी 0.1 मोल होगा। मोलर मास 58.5 है बेटे, उससे डिवाइड करोगे तो 0.1 ही आएगा, Na भी उसमें 1 ही है। ठीक है, 0.25 मोल ऑफ Na2SO4, 0.25 मोल को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब Na आएगा, जो कि आएगा 0.5, तो गड़बड़ हो गया, 0.5 थोड़ी नहीं चाहिए आपको, है ना, वो 0.1 चाहिए, मतलब ए और बी दोनों करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटे आपका, आंसर ए और बी दोनों ही नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी वाला, क्योंकि इसमें लिख रहा है बोथ दिस एंड दिस। ठीक है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर विल बी डी। ओके, नेक्स्ट 29 पे आते हैं। 29 में क्या कह रहा है आपसे कि मोस्ट स्टेबल बॉन्डिंग, मोस्ट स्टेबल जो पहले तो क्या होता है बेटे, सिग्मा बॉन्डिंग जो है वो आपका ज्यादा स्टेबल होता है और इन फेज होना चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्लस प्लस मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका साइड बेज है, ये रहा, देखिए साफ साफ दिख रहा है बेटे, सिग्मा है और प्लस इस तरफ है, प्लस भी यहाँ पर भी है, तो क्योंकि ये इन फेज है इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल बॉन्डिंग ये क्रिएट करेगा। ये आउट फेज है ना, ये नहीं कर पाएगा। ये भी आपका इन फेज तो है पर साइड वेज है ना, साइड वेज जो है वो थोड़ी सी लेस इफेक्टिव होती है एज कंपेयर टू सिग्मा वाला। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बेटे, पूरा देखिए क्या है, इनमें से कौन सा टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये कर सकता है, इसमें आपका एच जो है उठ करके यहाँ पर आ सकता है बेटे, और डबल बॉन्ड माइग्रेट करके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नाइट्रोसो और ऑक्साइम वाला आपने पढ़ा होगा, वो वाला केस है, ये भी वही केस है। ठीक है, इसमें भी पॉसिबल है। ठीक है, इसमें आपका, हाँ, ये आपका कीटो इनॉल वाला केस है बेटे, इसमें एच यहाँ से उठेगा और इस पे आएगा एच,
और ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो ओ पे शिफ्ट हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी पॉसिबल है, यहाँ पर नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है बेटे, देखिए सी एच डबल बॉन्ड सी एच और ओ सी एच थ्री है ना, ये ओ एच नहीं है, ये ओ सी एच थ्री है, ठीक है। ओ के साथ जो चीज है वो तो हाइड्रोजन है ही नहीं भाई, तो ये तो माइग्रेट करेगा नहीं, है ना, क्योंकि जो कीटोइनॉल में या फिर किसी भी टॉटोमेरिज्म में इनफैक्ट जो माइग्रेशन होती है वो एच की होती है, ठीक है। वो ओ के साथ लगता है तो वो एच की माइग्रेशन वहां पर होनी चाहिए, ठीक है। तो वो माइग्रेशन यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए ये वाला जो कंपाउंड है ये आपका टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। तो बस इसी के साथ आपका जो है डेटा डिस्कशन होता है कंप्लीट। तो आई होप बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सही हुए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब रिजल्ट का वेट करेंगे आप लोग, है ना। आई होप सभी लोगों का रिजल्ट काफी अच्छा है, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्क्स आए, है ना। चलिए, ओके, थैंक यू।